हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 12 दैट इज बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स का एग्जांपल देखा था जो बने हुए थे, उस टाइम में कैसे बनाया जाता था। लेकिन आज हम लोग स्पेशली देखेंगे हाउ वेयर स्तूपाज एंड टेम्पल्स बिल्ट, यानी कि स्तूप और टेम्पल को कैसे बनाया जाता था। ठीक है, कौन कौन से लोग लगते थे, उनको क्या क्या दिया जाता था, ये सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो देयर वेयर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल। अब जो है स्तूप या टेम्पल, पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक स्तूप था जो 100 साल में बना हुआ होगा लगभग, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बनने में 100 साल लग गया। ठीक है, यानी कि उसका कुछ काम किसी और राजा ने करवाया, कुछ काम किसी और राजा ने करवाया, फिर उसमें कोई और काम अगर है तो उसको किसी और राजा ने कंप्लीट करवाया। तो इस तरह से उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस लग गया, सेंचुरीज का गैप हो गया बनने में। तो अब जो है बिल्डिंग या वैसे भी देखा जाए तो बिल्डिंग या स्तूप ये एक दिन में बनने वाला चीज़ तो है नहीं, इसमें भी काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, तो काफ़ी सारे टाइम्स भी कंज्यूम होते हैं। तो इनको बनाने में क्या होता था, यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दिस एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। अब सबसे पहला बात कि इसको बनाने के लिए कोई आम इंसान सोच नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता था। तो सबसे पहले किंग या क्वीन यानी कि राजा या रानी ये डिसाइड करते थे कि हाँ चलो कहीं मंदिर बनवाना है या कहीं स्तूप बनवाना है, तो वे लोग बहुत पहले डिसाइड करते थे। उसके बाद क्या होता था, फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, क्वेरिड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली चोजन फॉर द न्यू बिल्डिंग। उसके बाद क्या होता था, सबसे पहले जब राजा डिसाइड कर लेते थे कि हाँ बनवाना है, जब बनवाना है ये डिसाइड हो जाता था, तब उसके लिए मटेरियल चाहिए। तो उसके बाद अच्छे क्वालिटी का पत्थर कहाँ मिलेगा, वहाँ से अच्छे क्वालिटी के पत्थर को उत्खनित करवा करके यानी कि खुदवा करके या तोड़वा करके जैसे भी हो उसको ट्रांसपोर्ट करवा करके मंगवाया जाता था। कहाँ पे मंगवाया जाता था, तो राजा या जो भी उसके सलाहकार होते थे वो डिसाइड करते थे कि कहाँ पे नया बिल्डिंग या टेम्पल या स्तूप बनवाना है, वहाँ पे लाया जाता था ट्रांसपोर्ट करवा करके। अब उस टाइम ये ट्रक वाला ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे वाला तो होता नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन में ही कितने साल बीत जाते होंगे उसको किसी और जगह से उतने भारी भरकम पत्थरों को लाने में। Here these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors and ceiling. अब जो पत्थर आता था तो पत्थर वहाँ से कैसे भी काट कूट करके लाया जाता था, लेकिन यहाँ पे लाने के बाद जिस जगह पे बिल्डिंग को बनाना होता था वहाँ लाने के बाद उसको काफ़ी अच्छे से उस पर नक्काशी किया जाता था, बढ़िया से उसको कार्व किया जाता था, उस पर दीवार के हिसाब से उस पर पैनल्स बनाए जाते थे, फ्लोर के हिसाब से उसको बनाया जाता था, सीलिंग कैसा बनाना है उसके हिसाब से पत्थर को काटा जाता था, या पॉलिश वगैरह भी किया जाता होगा। उस टाइम उतना हाई क्वालिटी का पॉलिश नहीं, फिर भी जैसे भी उसको एक तरह से बराबर स्मूथ किया जाता होगा। एंड देन दिस हैज़ टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली द राइट पोजीशन। अब उस टाइम सीमेंट्स वगैरह तो होते नहीं थे कि जोड़ दिया जाए। अभी क्या है, दो ब्रिक को जोड़ने के लिए हम लोग सीमेंट, सैंड, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम तो ऐसा था नहीं। उस टाइम बस एक के ऊपर एक चीज़ रख दिया जाता था, ऐसे रखा जाता था ना ताकि वो फंस जाए, इंटरलॉकिंग क्रिएट हो जाए और वो कभी हिले नहीं। तो उसको सही पोजीशन पे, राइट पोजीशन पे प्रिसाइजली यानी कि काफ़ी एक्यूरेट रखना भी बहुत बड़ा टास्क होता था, तो ऐसे ही उसको रख दिया जाता था। अब क्या होता था, किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन्स हु वर्क टू बिल्ड दिस स्प्लेंडिड स्ट्रक्चर्स। तो अधिकांशतः क्या होता था, जो राजा या रानी होते थे वो अपने ट्रेजरी से यानी कि खजाने से उन क्राफ्ट पर्सन्स को यानी कि उन कलाकारों को जो उसमें अपना कला दिखाएं, जैसे जो पेंटिंग किए, काटे वगैरह जो भी काम किए, तो उनको पेमेंट किया करते थे। जो इन बिल्डिंग को स्प्लेंडिड स्ट्रक्चर बनाने में अपना योगदान देते थे उनको पेमेंट किया जाता था। Besides, when devotees came to visit the temples or the astupas, they often brought gifts which were used to decorate the temples. इन सब के अलावा यानी कि राजा और रानी के पेमेंट के अलावा जो डिवोटी यानी कि जो भक्त लोग होते थे, जो उस टेम्पल्स को या स्तूप को देखने आते थे, तो वो जब देखने आते थे तो वो अपने साथ गिफ्ट खरीद करके लाते थे।
ठीक है। और उस गिफ्ट को, काफ़ी महंगे महंगे गिफ्ट होते थे, तो उनको बिल्डिंग्स को सजाने में, डेकोरेट करने में क्या होता था, वो गिफ्ट काम आता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। तो जैसे हम लोग पेमेंट का बात देखें अभी, तो एक आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कि एक एसोसिएशन वर्कर था, आइवरी वर्कर, आइवरी मतलब शायद होता है हाथी का दांत, तो उससे कुछ काम करते होंगे जो लोग, तो उनको पेमेंट दिया गया था किस चीज़ के लिए, तो सांची में जो स्तूप बना है, पिछले लेक्चर में हम लोग सांची के स्तूप का फोटो भी देखे थे, उस पर थोड़ा डिस्कशन भी किए थे, तो वो जो बना है उसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। तो जो लोग बनाए थे आइवरी वर्कर, उनका पेमेंट हुआ है। एमोंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशंस, अब ये आइवरी वर्कर्स के अलावा भी जो लोग होते होंगे जिनको डेकोरेशन के लिए पेमेंट किया जाता होगा, उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे, तो मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी लोग जो भी स्टोन वगैरह लाते होंगे या जो मटेरियल लाते होंगे व्यापार करके, खरीद वरीद करके, या जो फार्मर लोग जो उसमें अपना योगदान देते होंगे, गार्लैंड मेकर्स यानी कि जो लोग माला बनाते होंगे वे लोग, परफ्यूमर्स यानी कि जो कुछ खुशबू वाली चीज़ जो बनाते होंगे, स्मिथ में भी गोल्ड स्मिथ आता है, ब्लैक स्मिथ आता है यानी कि लोहार या सोने वगैरह का कुछ बनाने वाले सोनार, उन लोगों को, या हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वीमेंस हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स विच वेयर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स, रेलिंग्स एंड वॉल्स, या सैकड़ों जो है पुरुषों और महिलाओं को पेमेंट किया गया होगा। इन सब को क्या किया होगा, पेमेंट किया गया होगा, किस चीज़ के लिए, डेकोरेशन के लिए। और इन सब के बारे में हमको कैसे पता चलता है, तो जो स्तूप का जो रेलिंग था ना, या जो पिलर था, जो दीवार था, उस पे इन लोगों का नाम जो है खोद करके लिखा गया है। उसी से हम लोगों को आइडिया लगता है कि इन लोगों को पेमेंट किया गया होगा, ये लोग भी पेड किए गए होंगे। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दिस बिल्डिंग्स, रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम। तो जब कभी भी आपको मौका मिले कभी किसी स्तूप को देखने का, तो आप जाइएगा, तो वहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तब आपको एहसास होगा कि कितने 100 लोग इसको बनाने में लगे होंगे, इसको संवारने में लगे होंगे। ये एक जैन मोनास्ट्री है उड़ीसा का, ठीक है, 2 मंजिला इमारत है ये, 2 स्टोरी बिल्डिंग, वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द रॉक सरफेस, ये पत्थर से काट करके ऐसा बनाया गया है। नोटिस द इंट्रेंस टू द रूम, इसमें जो है कमरे के अंदर जो बनाया गया इंट्रेंस जो है, गेट है, उसको आप ध्यान से देखिए कैसा गेट है। आज से आप कंपेयर कर सकते हैं आजकल कैसे गेट्स होते हैं, आप इसको बस एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैन जो मॉन्क होते थे, यानी कि जैन धर्म के जो भक्त लोग होते थे, वे लोग यहीं पे रहते थे और मेडिटेशन किया करते थे। अ स्कल्पचर फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली के एक नेशनल म्यूजियम से एक मिला हुआ स्कल्पचर है, मूर्ति कला है, ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं पेंटिंग पे। तो पेंटिंग के बारे में सबसे ज़्यादा फेमस जगह है अजंता की गुफाएं, ठीक है, अजंता केव। तो पहले हम लोग अजंता का लोकेशन देखते हैं कहाँ है मैप पे। तो अजंता जो है सो यहाँ है बीचों बीच, ठीक है। तो दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज, ये वो जगह है अजंता केव, यहाँ पे जो है काफ़ी सारे गुफाओं को पहाड़ों, मतलब छोटे छोटे जो हिल होते हैं उनमें से काट करके गुफाएं को बनाया गया है। मोस्ट ऑफ दीज वेयर मोनास्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड सम ऑफ देम वेयर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग। तो इसमें बहुत सारे जो है वो मोनास्ट्री बनाए गए जो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए था, और उन मोनास्ट्रीज को डेकोरेट भी किया गया, सजाया भी गया काफ़ी सारे पेंटिंग्स बना बना करके उसके अंदर। हियर आर सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। एज द केव्स आर डार्क इनसाइड, अब ये गुफाएं जो होती थी ये अंदर में क्या होती थी, अंधेरी होती थी। तो मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वेर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेज, तो उस टाइम जो है बहुत सारे पेंटिंग्स या अधिकांश पेंटिंग इसमें जो बनाया गया है वो टॉर्च लाइट में बनाया गया। अब टॉर्च लाइट से आप ये मत समझ लीजिएगा कि आज का सिस्का एलईडी या फिलिप्स के टॉर्च लाइट जो आते हैं वैसा नहीं, उस टाइम का टॉर्च लाइट जो रहा होगा, जैसे लाइट वगैरह फायर वगैरह जला के, वो उस टाइम जैसे जो भी रहता होगा उससे बनाते होंगे। द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स वेयर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स, तो उसमें जो कलर्स यूज किए गए हैं जो काफ़ी विविड है, काफ़ी मतलब एक तरह से डिफरेंट है, तो वो अभी से 1500 साल पहले यूज किया गया था, फिर भी अभी बहुत सारे कलर्स उसमें से सही सलामत भी हैं। वो किस चीज़ के कलर बनाए जाते थे, तो बहुत सारे पौधों में से मतलब निकाल करके या मिनरल जो होते हैं उनसे उन कलर को बनाया गया था। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन, अब इतने जो खतरनाक इतने अद्भुत जो
कलाएं बनाई गई हैं अजंता के गुफाओं में। अब इनके आर्टिस्ट कौन है उनके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। अगर होता तो काश हम लोग हिस्ट्री में उन आर्टिस्ट का नाम को भी याद रखते। ये कुछ दो पेंटिंग्स हैं अजंता के। आप देख सकते हैं कि अभी से 1500 साल पहले ना कोई टेक्निक था, ना कोई पेंटिंग ब्रश वगैरह, कुछ नहीं। प्लांट से कलर निकाल करके, मिनरल से कलर निकाल करके इतना अद्भुत पेंटिंग को बनाया गया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।